किसी विभाग में नौकरी चाहिए, निश्चित है जुगाड़ तो बना ही देंगे। इनके कम से कम कई लाख चेला लोग नौकरी कर रहे हैं। और ओम प्रकाश राजभर जी हर बात को जानते हुए भी उसको टिकट दिए थे। ओम प्रकाश राजभर जी जो मीडिया को न्योता दे के बुला के और 5 मिनट का बाइट को 25 मिनट बकबकाते थे, आज वो चेहरा छिपा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी के सारे बड़े बड़े कार्यक्रमों में पैसा लगाने का काम यही करता है, तो आजीवन सजा होगी और 1 करोड़ का जुर्माना रहेगा। इसकी शुरुआत ही बेदीराम से होनी चाहिए। यस, उनकी भी जांच होगी ना, की भी जांच क्यों नहीं जांच होगी यार? मंत्री हैं। अरे मंत्री हैं तो क्या हो गया? मुख्यमंत्री जेल में चल गिल मर्द झारखंड के और दिल्ली के तो मंत्री खाली हुआ। इसी एक बच्चे को नीट की तैयारी करानी हो, एग्जाम देने के लिए बड़े इंस्टीट्यूट से 1 करोड़ रुपया खर्च होता है, सरकार वापस करे। राजभर जी की संपत्तियां क्यों नहीं जांच करा ले रहे योगी जी? पता चल जाएगा कि लखनऊ में कौन कौन कहाँ फ्लैट है, कहाँ घर है, कहाँ है, कैटो गाड़ी है, किसके नाम से गाड़ी घोड़ा है, 5-5 6-6 को फॉर्च्यूनर, और बड़का बड़का व्यवस्था है, वो फ्लैट ऐसे ना बुझा था। उत्तर प्रदेश में सुभाषपा के विधायक जखनिया से जो विधायक है बेदीराम का, जब से पेपर लीक मामले में नाम सामने आया है तब से लेकर चर्चाओं में है। सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर से भी मीडिया लगातार पूछे, लेकिन वो कतराते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी मीडिया ने उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा कि जाकर बेदीराम से पूछिए। इसी बीच उनका एक वीडियो पुराना वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर साफ कहते हुए दिख रहे हैं कि जिसको नौकरी चाहिए बेदीराम से मिले, बहुत सारे लोगों की नौकरी दिलवाई है। उसके पहले भी बेदीराम का नाम पेपर लीक मामले में सामने आ चुका है। 2014 में वो गिरफ्तार भी हुए थे और भी कई सारे मामले उन पर पेपर लीक के चल रहे हैं। इसके आपको हम बता दें कि वो इससे राजनीति में आने से पहले वो टीटी थे और रेलवे में कई सारे लोगों को नौकरी दिलाने का उन पर आरोप है। हमारे साथ नेशनल इक्वल पार्टी के प्रेसिडेंट शशि प्रताप सिंह मौजूद हैं, बनारस में इस वक्त हैं। शशि प्रताप सिंह जो पहले ओम प्रकाश राजभर के साथ भी राजनीतिक सफ़र में रहे हैं, उनसे हम जानेंगे कि इस पर मामले पर क्या अपना विचार रखते हैं और बहुत सारी बातें जो हम शायद नहीं जानते वो बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो क्या कहेंगे, जब से नाम बेदीराम का आया है, ओम प्रकाश राजभर से भी लगातार लोग पूछ रहे हैं, मीडिया वाले पहुंच रहे, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं दे रहे। वो कह रहे कि जाकर बेदीराम से पूछिए। देखिए, पाप का घड़ा तो एक न एक दिन भरना ही था और पाप का घड़ा एक न एक दिन भरता ही है। जहाँ तक रहा बेदीराम विधायक का सवाल, तो मुझे लगता है कि जौनपुर के जलालपुर या सिंधोरा, पिंडरा, बनारस के ज़िले या पूर्वांचल के ज़िलों में बेदीराम के बारे में अगर आप पूछेंगे कि बेदीराम को कोई जानता है तो लोग नहीं बताएगा। लेकिन जब आप कहेंगे अरे वही बेदीरामवा जो नौकरियां लगवाता है, तो सब लोग बता देगा। क्योंकि बेदीराम को यह नकल माफिया कह लीजिए, पेपर लीक माफिया इसको कह लीजिए, या फेल को पास कराना, पास को फेल कराना माफिया इसको कह लीजिए। यह आदमी शुरू से यही काम करता रहा। भले ही रेलवे में रहा, लेकिन रेलवे में पता नहीं कहाँ सेटिंग किया की और कैसे क्या किया। जैसा कि जिस दल के वो विधायक हैं, उसके मुखिया और आज के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, पुरानी बात नहीं है, विधायक बनने के बाद अभी विगत 6 महीना पहले की बात है। वो जो वीडियो है वो 6 महीना पहले की है। हाँ, बेदीराम जी को मंच पर से वो ललकार कर और चिल्लाकर 5000 जनता को यह कह रहे हैं कि नौकरी की चिंता तुम लोग मत करना, बेदीराम जी लाखों लोगों को नौकरी दिला चुके हैं, तुम लोग केवल पढ़ो और जो तुम लोग का वो आता है कॉल लेटर वो भेज देना, बेदीराम जी करा देंगे। तो एक कैबिनेट मंत्री जो प्रदेश का जिम्मेदार होता है, वो अगर व्यक्ति कह रहा है तो कहीं ना कहीं सच कह रहा है। और ओम प्रकाश राजभर झूठे कम सच्चे ज़्यादा व्यक्ति हैं, क्योंकि मैं बहुत बड़ा झूठा उनको कहूँगा तो कहेंगे नहीं हम तो झूठ बोलते नहीं हैं। आपने सुना होगा, तो वो बार बार कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तो मैं भी यह कह रहा हूँ कि ओम प्रकाश राजभर झूठ नहीं बोलते हैं, वो सच ही बोल रहे थे उस दिन। और
ओम प्रकाश राजभर 2022 में जब 6 विधायक जीते तो उनके 4 विधायक उनसे हट गए, और यही एक ऐसा विधायक रहा जो 2022, 23 और 24 चल रहा है। अभी तक ओम प्रकाश राजभर जी के सारे बड़े बड़े कार्यक्रमों में पैसा लगाने का काम यही करता रहा। हाँ, क्योंकि एक विधायक के पास उतना पैसा तो होगा नहीं जो बड़े बड़े कार्यक्रमों में वो पैसा खर्चा करे, और साये की तरह ओम प्रकाश राजभर के साथ ये हर मंच पर रहता है व्यक्ति। सिर्फ सिंगल विधायक की मैं बात कर रहा हूँ इसकी। इसके अलावा इनके साथ जो और 4 विधायक उसको कोई नहीं देखा होगा अभी तक इनके साथ किसी मंच पर, चाहे वो उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने का मंच हो, या बम्बई में कार्यक्रम हुआ हो, या बिहार में कार्यक्रम किए हो। ये बेदीराम राइट हैंड खड़ा रहा है और सारा खर्चा यही करता रहा तो है। क्या ये मान लिया जाए कि जो है ओम प्रकाश राजभर का जो वीडियो आपने जिक्र किया कि उनको पहले से ही सारी चीजें पता थी कि ये हाँ, होती हाँ, आ रही हाँ, है? मैं बता रहा हूँ 2022 में सबसे पहले बेदीराम चुनाव लड़ने के पहले सबसे पहला व्यक्ति मैं था जो मुझसे संपर्क किया था। 22 में 22 में विधानसभा चुनाव में सबसे पहला व्यक्ति मैं था जो मुझसे संपर्क किया था, और मुझसे संपर्क करने के बाद मैंने उसको इग्नोर किया था। फिर बाद में वो हमसे संपर्क किया, फिर मैंने इग्नोर किया, फिर किसी के माध्यम से संपर्क किया, फिर मैंने इग्नोर किया। लास्ट में हमारी और उसकी मुलाकात इसी बाबतपुर रोड पर एक ढाबा है, उसी ढाबा पर मुलाकात हुई, और हमसे वो बोला कि मुझे चुनाव लड़ना है और आप जैसे भी हो जो भी लगेगा हम देने को तैयार हैं, आप मुझको टिकट माननीय ओम प्रकाश राजभर से दिलवा दीजिए। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी पैरवी नहीं कर सकता हूं, तुमको जिससे पैरवी कराना है करना, अपना करो, ना मैं कह सकता हूं, क्योंकि मैं इस व्यक्ति को जानता रहा कि यह व्यक्ति सही नहीं है, यह भ्रष्टाचारी व्यक्ति है, यह विद्यार्थियों के ज़िंदगी के साथ खेलता है, समझे कि नहीं। तो इसलिए मैंने इग्नोर कर दिया था। लेकिन भाई माल वाला व्यक्ति था, अब कहाँ से मैनेज करके और अपना ले दे के 22 में टिकट पा गया, चुनाव भी जीत गया। चुनाव जीतने के बाद से ओम प्रकाश राजभर जी के साथ अनवरत लगा है, और आज ओम प्रकाश राजभर जी जो मीडिया को न्योता दे के बुला के और 5 मिनट का बाइट को 25 मिनट बकबकाते थे, आज वो चेहरा छिपा रहे हैं। तो ये स्थिति, चेहरा छिपाने का मतलब ही होता है कि कहीं ना कहीं ये मास्टर माइंड हैं, क्योंकि स्वाभाविक है यार, जो आदमी लगातार 24 घंटा एक कमरे में सोएगा, एक गाड़ी में बैठ के चलेगा, अगल बगल रहेगा, और लोग मिलने जुलने वाले आते जाते रहेंगे, तो पता हमको नहीं चलेगा कि क्या है कैसे है, हैं? आज वीडियो वायरल हुआ तब समझ में आ रहा है कि गंदा आदमी है, जाओ उससे बात करो। नहीं, मैं नहीं मानता हूँ, कोई नहीं मानेगा, कोर्ट कचहरी पुलिस थाना कोई नहीं मानेगा। अगर शशि प्रताप सिंह परमानेंट उनके साथ रहता, अगर ओम प्रकाश राजभर की गलती कुछ करते हैं या शशि प्रताप सिंह कोई गलती करता है तो दोनों लोग से पूछताछ होनी चाहिए। बिल्कुल। तो जब एक ही विधायक रात दिन आपके साथ रह रहा, आपके लड़कों के साथ रह रहा, आपके कार्यकर्ताओं के साथ रह रहा है, तो पूछता तो दोनों से दोनों पर जांच की आंच तो दोनों पर जानी चाहिए। इसी पर मैं आपको अभी बता रहा हूँ, और घोसी के जो अभी सांसद हुए हैं राजीव राय, उन्होंने कहा कि बयान दिया कि जो सबसे बड़े सरगना तो ओम प्रकाश राजभर है, उन्होंने इल्जाम लगाया। ये तो पुराना सरगना है। कई देखिए, सरगना में कई चीज के सरगना होते हैं। ओम प्रकाश राजभर ही कहते थे ना कि हमसे बड़ा माफिया कौन है, आपने सुना है कि नहीं? हाँ, उनके तो बयान बहुत सारे इस तरह के बारे में। तो सरगना का मतलब क्या होता है? वही होता है ना कि हमसे बड़ा माफिया कौन है। तो एक शिक्षा माफिया होता है, एक नकल माफिया होता है, एक माफियाओं का माफिया होता है। तो राजीव राजी ने एकदम सही बात कहा है, तो कोई गलत बात थोड़े बोला है। तो कार्रवाई क्या होनी चाहिए ओम प्रकाश कार्रवाई तो तुरंत, अगर योगी जी की सरकार में, ये शशि प्रताप सिंह कह रहा है, योगी जी और योगी जी के सरकार में तनिक भी अगर ईमानदारी और सच्चाई है तो तुरंत इसकी जांच होनी चाहिए, और तत्काल जांच, फास्ट ट्रैक कोर्ट से जांच होनी चाहिए। यह हमारे और आपके सड़क बिजली घोटाले की बात नहीं है, एक किसी बच्चे, किसी लड़के की जिंदगी की बात है। कितने लड़के इस तरह के कांडों से सुसाइड करते हैं,
इस तरह की घटना की तुरंत जांच होनी चाहिए। इसमें हमारे भी लड़के हैं, भतीजे हैं, आपके भी लड़के हैं। इस पर कोई माफी नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, इस पर कुछ नहीं होना चाहिए। अभी तो कोई बयान नहीं आया है। ओम प्रकाश राजभर ने तो सीधे मना कर कौन दिया। मुंह से बयान देंगे? एनडीए का भी कोई बयान नहीं आया। कोई कैसे? अब तो मैं वही तो कह रहा हूं कि मैं ये विद्यार्थियों के लिए कह रहा हूं, आने वाले फ्यूचर में सारे परीक्षा देने वाले लोगों, लड़कों, बच्चों से कहना के लिए मैं कह रहा हूं कि इस तरह की घटना के लिए इमीडिएट गिरफ्तारी, इमीडिएट जांच, इमीडिएट सजा होनी चाहिए। तब जाके पेपर लीक का मामला, नकल कराने का मामला, ये सब खत्म होगा। केवल कानून पास कर देने से नहीं होगा। अभी मैं 3 दिन पहले पढ़ा हूं कि योगी जी के मंत्रिमंडल ने, कैबिनेट ने पास किया है कि अब जो भी पेपर लीक करते हुए पकड़े जाएगा, या नकल कराते हुए पकड़ा जाएगा, या कॉपी बदल के जांच कराते पकड़ा जाएगा, उसको आजीवन सजा होगी और 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा। इसकी शुरुआत ही बेदीराम से होनी चाहिए। यस, तब जाकर यह समझ में आएगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ईमानदार है और सबके साथ एक समान न्याय करती है। जो लोग कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर बराबर के शरीक है, उनकी भी जांच होगी ना। उनकी भी जांच हो। क्यों नहीं जांच होगी यार? मंत्री हैं वो। अरे मंत्री हैं तो क्या हो गया? या मुख्यमंत्री जेल में चल गिल मर्द, झारखंड के और दिल्ली के ही तो मंत्री है खाली हवन। या वित्त मंत्री कांग्रेस के में थे, वो जेल चले गए। सरकार के साथ है ना, तो कैसे? अरे यार, सरकार के साथ तो फिर आप कीजिए वही। तो क्या जरूरत है सब करने का आपको कि सरकार के लोग बाहर रहेंगे और सरकार में जो नहीं है जेल में रहेंगे? तो भेज दे शशि प्रताप सिंह को जेल। बाहर में गया बेदीराम और उनके साथ रहने वाले लोग, हम ही को जेल भेज दो, खाना पूर्ति कर दो। लेकिन वो लाखों बच्चों की जिंदगी जो नाश हुई, ये आए दिन हो रही है। जो लड़के इतना मेहनत करके, जिसके गार्जियन इतना पैसा खर्चा करके, कर्जा लेके, गहना बेच के उसको नीट की तैयारी कराए थे, मेडिकल की तैयारी कराए थे पास करने के लिए, वो बेचारों का अब क्या होगा? सरकार सभी को लौटाएगी 1-1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ रुपया तैयारी करने में खर्च होता है। किसी एक बच्चे को नीट की तैयारी करानी हो, एग्जाम देने के लिए बड़े इंस्टीट्यूट से 1 करोड़ रुपया खर्च होता है। सरकार वापस करे? उनकी तो लाइफ खत्म हुई ना। किसी का अंतिम रहा होगा, किसी का दूसरा रहा होगा, किसी का तीसरा रहा होगा, किसी का पहला रहा होगा। तो कहाँ जाएगा वो लोग? तो इसकी कौन भुगतेगा? बाबा जी का बुलडोजर है। अभी इसी चुनाव में बाबा जी और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब माफियाओं से, जो माफियागिरी करेगा उनसे असूल कर अब गरीबों को दिया जाएगा। तो यहीं से शुरुआत होनी चाहिए। एक मैसेज जाएगा, एक मैसेज जाए कि आने वाले दिन में किसी विद्यार्थी के साथ कोई बात ना हो। अगर यह सड़क घोटाला की बात होती, दवाई घोटाला की, हॉस्पिटल घोटाला की, तो शायद मैं नहीं बोलता आपको ये सब बात। लेकिन शिक्षा में लोगों के जीवन के लिए है, बच्चों के जिंदगी के सवाल है यहाँ पर। इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है कि इमीडिएट इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी तह में तक जांच होनी चाहिए, पूरी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। कहां से इतना बनाया? यस, 2022 के बाद से लोकसभा चुनाव 2024 तक जितने बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं, सब कुछ हुए, कहां से फंड आया, कहां से पैसा आया, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। क्योंकि उससे पहले तो वो रेलवे के मामूली से टीटी थे। जो भी रहे, रेलवे में अधिकारी भी रहेंगे तो 1 लाख रुपया तनख्वाह होगा। 1 लाख तनख्वाह में 75,000 खर्चा हो जाता है घर का। 25,000 रुपया में इतना बड़ा भौकाल कहां से उनके पास आ गया? आप समझिए। उनकी पत्नी जलालपुर में बदामा देवी ब्लॉक प्रमुख है। ब्लॉक प्रमुख एक बनाने में, जहाँ मालूम है 5-5 करोड़, 6-6 करोड़ रुपया लोग खर्चा करते हैं। वो कहाँ से पैसा आया? यह सरकार क्यों नहीं जांच कर रही है? सरकार के ऊपर है कि जांच कर रही है। करना पड़ेगा सरकार को। यह पेपर लीक का मामला कोई छोटी मोटी मामूली बात नहीं है। ये बता दीजिए। एक बार अंगड़ाई लिया है लोगों ने, हाफ हो गए। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा कि ये सब सारी चीजें हो रही है, जिस तरह से मीडिया से कन्नी काट रहे हैं राजभर, क्या इन सब से अब जो उनका बड़बोलापन कम होगा? देखिए जिसका बचपन से आदत है ना, जो वो खत्म नहीं होता है।
समझे कि नहीं। और वो बरबोलापन और झूठों के सरदार हैं वो, और झूठ उनका बोलना बचपन से फितरत है उनकी। बात उसकी नहीं है बरबोलापन की, बात है कि आज क्यों मुंह चुरा रहे हैं आप। अपने आप को गब्बर सिंह कहने वाले थे कि मैं गब्बर सिंह हूं, मैं उत्तर प्रदेश में किसी नहीं डरता। आज मीडिया से क्यों मुंह चुरा रहे हैं। मीडिया को बुला बुला के पाए 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 करते थे, आज क्या हो गया आपको। इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है और नपेंगे ही। राजभर भी जी, मैं एक कह रहा हूं कि राजभर जी भी 2 बार से विधायक हैं। अभी 6 साल हुआ उनको विधायक हुए, 5 साल पिछला, 1 डेढ़ साल ये हुआ। राजभर जी की संपत्तियां क्यों नहीं जांच करा ले रहे हैं योगी जी। पता चल जाएगा कि लखनऊ में कौन कौन कहाँ कहाँ फ्लैट है, कहाँ कहाँ घर है, कहाँ कहाँ का है, कै ठो गाड़ी है, किसके नाम से गाड़ी घोड़ा है। जांच हो जाए, समझ में आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ओम प्रकाश राजभर जी गलत आदमी हैं या उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, मैं तो कहने वाला नहीं हूँ। लेकिन धान का गांव, जब किसी गांव में आप जाएंगे तो गांव में घुसते ही जब धान के पुआल होता है ना, पुआल जान रहे कि नहीं, पुआल का ढेर जब गांव के बाहर दिखता है या घर के दरवाजे के अगल बगल, तो समझ में आ जाता है कि पूरा गौवा में भयंकर धान का पैदावार होता है। तो जब 5-5 6-6 को फॉर्च्यूनर और वो बड़का बड़का व्यवस्था है, वो फ्लैट तो इसे ना बुझा था कि कहाँ से आ गई। तो इसकी जांच करना चाहिए ना। हाँ, आप मांग कर सकते हैं, सरकार के ऊपर है। जी, हम तो कह तो रहे हैं कि सरकार या तो कहना बंद करे जीरो टॉलरेंस, अगर जीरो टॉलरेंस की बात करती है तो सबकी जांच करे, तब ना समझ में आएगा। सबके साथ बराबरी हो, सबके साथ बराबर हो। कि एक बेदीराम ऐसा व्यक्ति लाखों लड़कों की जिंदगी बर्बाद कर देगा और पैसे की दम पर वो ताव से घूमेगा, तो फिर मत कहिए जीरो टॉलरेंस की बात। अब मत कहिए कि हमारा बुलडोजर सबको एक समान देखता है। अब मत कहिए कि हमारा पुलिस सबको एक समान वो करता है। फिर कहिए कि भाई जो सत्ता में है उसके लिए नहीं है बुलडोजर, और जो सत्ता में है उसके लिए है बुलडोजर, ऐसे कहिए फिर। तो मेरा कहने का मेरा मतलब है कि बेदी राम जी को हर आदमी जानता था, जानता है, और ओम प्रकाश राजभर जी हर बात को जानते हुए भी उसको टिकट दिए थे। पहले से पता था उनको सारी। जी हाँ, 101% ओम प्रकाश जी को मालूम था कि यह आदमी उस टाइप का है, उसके बाद भी उसको टिकट दिए थे। शशि प्रताप सिंह को भी मालूम था, लेकिन शशि प्रताप सिंह ने उसको टिकट के लिए कभी उनसे नहीं कहा। हमले नहीं, ऐसे लोगों के लिए मैं नहीं कहता हूँ, न जीवन में कहूँगा। और उनको मालूम था कि यह व्यक्ति इस टाइप का है, लेकिन अब भाई माया के आगे सब लोग का पूंछ नीचे हो जाता है, इसलिए। चलिए अपनी बात को हम यहीं रोकते हैं। शशि प्रताप थे जो नेशनल इक्वल पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, और जिस तरह से बेदी राम का नाम सामने आया है उससे राजभर जो है सकपका से गए हैं। मीडिया से जो पहले घंटों घंटों बात करते थे, हर सवाल का जवाब देते थे, लेकिन मीडिया ने जब आज उनसे सवाल किया तो मुंह छुपाते फिर रहे हैं और कह रहे हैं कि जाकर बेदी राम से पूछिए। आपको क्या लगता है बेदी राम मामले में, आप कमेंट ज़रूर करिए। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।